तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है, आज मैंने कुछ भी नहीं किया। लेट उठी थी, लेट खाना खाया, रेस्ट किया, मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो मेरे रूम की ये हालत है, ठीक है। इसी तरह ही आज मैं दूसरे रूम में सोई थी। मेरे हस्बैंड जो है वो रात लाइट ख़राब हो चुकी थी, तो चले गए थे लाइट बनवाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ अकेली थी, मैं उठकर दूसरे रूम में चले गई। मैं वहाँ सोई रही हूँ, सुबह उठकर जल्दी स्कूल चले गए। तो फिर वो स्कूल से आए तो वो भी सो गए, मैंने भी रेस्ट किया, मोबाइल यूज़ किया और कुछ भी नहीं किया। आज बस खाया पिया, रेस्ट किया। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई 2-2:30 बजे के करीब। अभी मैं आई हूँ अपने रूम में और मेरे रूम की ये हालत है। कोई भी नहीं था सिवाय हम दोनों के। तो कल मैं कपड़ों वाला बैग लाई थी, वज़न नहीं है, मुझसे नहीं उठाया जाता। मेरे हस्बैंड भी फ्री नहीं थे, नहीं उठाया, वो वहाँ पड़ा है। तो आज मैंने सोचा है कि मेरे अलमारी जो है ना वो कपड़ों से भर चुकी है, ठीक है। यानी कि लॉन के जो कपड़े हैं ना वो मुझे रोज़ प्रेस करके खुद के पहनने पड़ते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे बिल्कुल नए कपड़े हैं ना, रेशमी कपड़े हैं और थोड़े से वज़नी कपड़े हैं, भारी कपड़े हैं, मेरे दहेज के कपड़े कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि पार्टी वेयर टाइप हैं। तो जो नई नवेली दुल्हन पहनती है, हमारी शादी हो गई थी तो गर्मी हो गई थी, तो इसलिए जितने भी कपड़े हैं ना ये मैं सारे आज यहाँ से उठा लूँगी। और बहुत दिन हो गए थे, इसके ऊपर भी ना सामान रखा हुआ है। ये बच्चों से बचाने के लिए कल हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, कपड़े निकाले हुए थे मैंने अपनी शादी के। तो जी अहमद उठा लाया जामे शीरी भी और गिलास भी, क्या अपना मुझे बना कर दो। फिर इसकी मामा ने उठाकर यहाँ पे रख दिया था। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है ना मेरे हस्बैंड ने रख दी हैं चीज़ें, अपनी बुक्स वगैरह बच्चों की, और उनके कोई पंजाबी दसा तो नुसाफ अल्फाज से खाते खाते वाली कापी रखी हुई, बड़ी अमीर हंसी। और ये चीज़ें ऊपर फेंकी हुई हैं, मेहंदी मैंने रखी हुई है बचा कर, कोई छेड़े ना इसको। और ये 14 अगस्त की चूड़ियाँ आधी मैंने पहन ली थी, और ये पता नहीं किसकी थी, मेरी तो शायद वही थी, मेरे हस्बैंड लाए थे। तो ये पता नहीं घर में से किसी की और की नहीं पहनी, यहीं पे पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे बहुत मट्टी हो चुकी है, मैं यहाँ से सफाई करूँगी इसकी। अच्छा, ये आप लोगों ने कभी नहीं देखा मेरे रूम में, वो गैलरी है, उसमें ना जितने भी मेरे बड़े बड़े बर्तन हैं ना, मेरी और मेरी सिस्टर के, वो वहाँ पे रखे हुए हैं। तो खैर वहाँ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हो गई तो कारपेट पे गिरेगी, कारपेट गंदा होगा। तो आज मैंने क्या करना है, आज मैंने अपने कपड़े निकालने हैं, कपड़े निकाल के मैंने पैक करने हैं, और फिर जो मेरे लॉन के ड्रेसेस होंगे ना वो मैंने प्रेस करके ना यहाँ पे हैंग कर लेने हैं। सीरियसली मैं व्लॉग बनाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, मुझसे मेरा सांस बहुत फूलने लग गया है, मुझसे होता ही नहीं है। इतनी स्लो भी बोलकर मैंने देखा है, पर मुझे सांस बहुत मसला हो चुका है, सांस का बहुत सांस फूलना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं मैं मोटी हो रही हूँ इसीलिए। तो जी यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड के पड़े हुए कपड़े, इधर मेरे पड़े हुए लॉन के, इधर भी मेरे पड़े हुए, इधर भी मेरे पड़े हुए। ये कुछ ना नए ड्रेसेस हैं सिलाई करने वाले, साड़ी है और कुछ और ड्रेस है शादी के, जो अनस्टिच थे वो भी सिलाई नहीं किए, यही पे हम लोगों ने लिए थे, इतनी गर्मी थी नहीं पहने थे। और भी कुछ ड्रेस थे मैं घर से लेकर आई थी, वो भी पड़े हुए, मेरी सिस्टर के भी इधर पड़े हुए हैं। तो इसको ना आज हम सेट करेंगे जितनी कोशिश हो सकेगी। यहाँ पे मैंने सारे अपने जूते रखे हुए हैं क्योंकि एक ही रूम है, और जो मेरा ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग में मैंने बहुत ट्राई किया था कि इसमें मेरे बैग्स आ जाएँ या इसमें मेरे जूते आ जाएँ, पर इसमें जूते वगैरह बैग वगैरह कुछ नहीं आता, बस ये लुक में ही अच्छा है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पहले ना अपनी रखी थी मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स रखे थे, जितना भी मेरे सैलून का सामान था ना, लाइक मेकअप वगैरह, लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश, तो यहाँ मैंने सजा कर रखी थी। फिर जब मेरा पार्लर बन गया था ना तो मैंने यहाँ से उठा दी थी, और यहाँ पे सिर्फ मैंने ना अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें रखी थी कि बाजार जाते हुए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक बैग्स, क्लचीज़ वगैरह, मैंने वही रखे थे। और ये जितना कबाड़ पड़ा है सारा मेरे हस्बैंड ने रख दिया था, और कुछ मेरा है। फिर ये होता था कि जो मैं रोज़ चूड़ियाँ पहनती थी फ़ौरन उतार कर मैं यहाँ रख देती थी। तो आज मैं अपना ड्रेसिंग सेट करूँगी। ये मैंने एक ज्वेलरी का अलग से बनाया हुआ है ड्रॉ, तो ये दराज भी सेट करूँगी, सारी चीज़ें इसमें से निकालूंगी एक्स्ट्रा, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक आ सकें। और यहाँ मैंने रखे हुए हैं अपने परफ्यूम्स, मिस्ट वगैरह, बॉडी स्प्रे, डिओड्रेंट और बॉडी लोशन वगैरह, और जो हो गया बॉडी स्क्रब वगैरह, मतलब ये सारे लोशन और ये सीरम और फेस सीरम, हेयर सीरम, और यहाँ पे भी कुछ डव के प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे भी सीरम वगैरह है, और सन लोशन वगैरह है, यानी कि सन ब्लॉक वगैरह भी है। और यहाँ पे ये बस चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरी, इसको भी मैंने कभी सेट नहीं किया, इसको भी मैं सेट करूँगी। अंदर से ये भी थोड़ा सा साफ़ होने वाला है। जब मेरा रूम का कलर हुआ था ना तब मैंने सेटिंग की थी, उसके बाद नहीं की। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सबसे पहले किधर से शेयर करूँ। आई थिंक कि व्लॉग के 2 पार्ट होंगे, 1 या 2, इतना मेरे को नहीं पता, पर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड के कपड़े साइड पे कर दूँगी, और ये खाली हैंगर्स हैं। ये भी लॉन का सूट है, लॉन के सूट जितने भी हैं मैं इसे साइड पे कर दूँगी क्योंकि अभी मौसम है, पहनने वाले हैं। ये भी मेरे दहेज का सूट था, ये भी मेरे दहेज का सूट था, ये भी मेरे दहेज का सूट था, और ये मैंने शादी के बाद बनाए थे, ठीक है। और ये भी मेरे दहेज का था, ये मेरी बड़ी का सूट था, मैंने 1-2 बार पहना बस। और ये भी मेरे दहेज का सूट है, ये मेरी शादी से पहले थी मैक्सी, मैंने एक बार पहनी थी, मैं वो भी लेकर आई हूँ अभी। ये भी मेरी बड़ी का सूट है। ऐसे ड्रेसेस ना मैं निकालूंगी। ये मेरे बड़ी का सूट है, ये मैंने शादी के बाद खुद स्टिच किया था, और ये मैंने थोड़ा सा लूज़ स्टिच किया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा लूज़ स्टिच किया है, मुझे ना ये लूज़ में ही अच्छा लगना था, टाइट कपड़े में इतने नहीं पहनती हूँ। ये इसकी ऑल ओवर लुक है, इसके बाजू में मैंने डिज़ाइन बनाया था, इसको मैंने एक बार पहना भी है। तो मेरे बड़ी के कपड़ों में से जितने कपड़े थे ना सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा ये था, सिंपल टाइप भी था, हालांकि मैं रेशमी सूट नहीं पहनती हूँ। उसके बाद मैं ये भी निकालूंगी, ये मेरे दहेज का सूट है, आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी इसके ऑल ओवर लुक जो है, सारे ड्रेस दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। ये मेरे मायों का सूट है, पहना तो जाएगा नहीं, इसे भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ड्रेसेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मैं पहले निकालूंगी। और ये भी रेशमी है, इसे भी निकाल लेती हूँ। ये भी मेरी शादी से पहले का, मैंने एक बार पहना है शादी से पहले, ये मैंने अपनी ब्राइडल शावर पे पहना था, ये भी निकाल लेते हैं। ये मैंने जो 14 अगस्त पे पहना था, ये भी रेशमी है, नहीं पहना जाएगा, निकाल लेते हैं। ये मैंने ऑर्डर किया मैक्सी शादी के बाद, बट मैंने अभी तक पहनी नहीं है, इसको भी हम इसको निकाल लेते हैं। और ये रहे थोड़े से, ये मेरे सारे दहेज के ड्रेसेस हैं। ये रेड फ्रॉक है, दैन उसके अलावा ये भी मेरे दहेज का सूट है, ये भी मेरे दहेज का सूट है, ये भी दहेज का सूट है, सारे ड्रेसेस मैंने खुद बनाए।
खुद बनाया से मुराद मतलब मेरी पसंद के हैं और मैंने ही शॉपिंग की थी सारी। और ये भी मेरे दहेज का, ये तो मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस है, मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी। और ये भी मेरे शादी से पहले का है, मैंने शादी से पहले एक बार पहना था बस। और ये काफ़ी हैवी फ्रॉक है और काफ़ी मेरी मतलब फेवरेट फ्रॉक है। ये भी मैं ले आई हूँ, घर पर कोई नहीं है मेरे अलावा पहनने वाला। ये कैन भी को मैं इसलिए यहाँ पे रखूँगी क्योंकि अगर इसमें बल आ गया ना इसको फिर वॉश करना पड़ेगा, फिर बड़े मसले होते हैं। ये भी मेरे दहेज का सूट है। ये रहा, इन कपड़ों को हम निकाल लेंगे, इधर रख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छे ड्रेस हैं और ये सारे मेरे फेवरेट हैं। और ये भी मेरा फेवरेट, सबसे फेवरेट वाला ये है, मेरा फेवरेट है, कलर भी फेवरेट है। और इस पर जो वर्क हुआ है ना वो भी फेवरेट, यानी कि वो पेंट कढ़ाई नहीं है। मैंने उसके बाद आ जाता है हमारी सिंध की सकाफत गग्गा। ये भी मेरे दहेज का ड्रेस है, मैंने अपने दहेज में बड़े ड्रेस बनाए थे। ये भी मेरे दहेज का ड्रेस है। ये ऐड मैंने इसलिए सारा ड्रेस किया क्योंकि दहेज के कपड़ों में ये सारी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, सारे ड्रेसेस, साड़ी और ये मैक्सीज वगैरह हैवी ड्रेस तो होनी चाहिए। ये मैंने शादी से पहले एक बार पहनी थी, ये मैंने किसी की ऑर्डर किया था, मैंने इसको मैंने एक बार पहनी थी, देन उसके बाद मेरी शादी होगी, दोबारा मैंने पहनी नहीं। शादी से पहले मैं एक बार पहनी थी, दोबारा जल्दी नहीं पहनती थी, अपनी हर बुकिंग पर मैं नया ड्रेस पहनती थी। ये भी मेरे दहेज का सूट है, ये मैंने बनवाया है, ठीक है। तो इन कपड़ों को हम रख देंगे, यहाँ से भी निकालेंगे। एक ये मैक्सी है, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, बड़ी वीआईपी मैक्सी है ये भी। इसकी मैं फुल पिक्चर ना शेयर करूँगी। ये भी सूट मामा ने दिया था, अभी गई थी तो मैं ईद पे। और ये भी मेरे शादी से पहले का ये लहंगा, इसकी पिक्चर मैं शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा है, ये मैंने लाहौर से मंगवाया था ऑनलाइन, मिस्टर एंड मिसेस का कोई ब्रांड है उनसे। ये भी मेरा सूट है, ये मैंने पहना ही नहीं है, तो ये भी मैं अभी लेकर आई हूँ अपने साथ। और संभाल के रखती हूँ अपने ड्रेसेस। ये मैंने एक बार पता नहीं 2 बार पहना है। ये मेरी मंगनी में सूट आया था इनकी तरफ से, ये बहुत मुझे पसंद है और मेरा फेवरेट कलर है, मुझे पहनने बहुत अच्छा लगता है। तो रेशमी कपड़े हमने सारे निकाल लिए और मैं अपने हस्बैंड के भी निकालूंगी। ये भी मैं रख देती हूँ, कैन रहने देती हूँ। और यहाँ पे सारे लॉन के ड्रेस जो है वो मैं करूँगी, सेट करूँगी। अपने कपड़ों का पिंडारा हमने खोल लिया है और अब हम करेंगे इसकी पैकिंग। भी मैं अकेली, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मेरे कोई बड़ी के कपड़े नहीं हैं इतने खास से मुराद के एक वलीमे वाले दिन की मैक्सी थी, वो पड़ी हुई है मेरे पास। और सूट थे लॉन के 1-2 10 सूट थे इनकी तरफ से। और ये है एक मेरा बड़ी का सूट। और इसके अलावा एक लॉन का है घर में, मैं वो पहनती हूँ। दैन उसके बाद 2 लॉन के और हैं, वो कहीं रखे हुए हैं, आई थिंक मैंने कभी निकाले तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बड़ी के बस यही थे, बाकी सारे जितने कपड़े नजर आ रहे हैं सारे ऑल मेरे दहेज के हैं, ऊपर भी मेरे दहेज के कपड़े हुए हैं। ये अनस्टिच हैं, ये स्टिच करूँगी, वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, इसके अच्छे डिज़ाइंस। और ये भी मेरे दहेज का है, मेरी खाला ने दिया था मुझे। ये भी मेरे दहेज का है, ये भी मेरे दहेज का है, ये भी मेरे दहेज का है। ये भी मेरे दहेज का सूट है जो मैंने लास्ट व्लॉग में पहना था ना, जब हम घूमने गए थे बाहर। तो ये उसका दुपट्टा है। दैन उसके बाद ये मेरी मम्मी का ड्रेस है, ये एक मेरे बड़ी का सूट है रेड कलर का। तो जी हम अपनी क्या करें, पैकिंग स्टार्ट करें, इसको हम जोड़ते हैं सारे कपड़ों को। ये तो पहले भी भरा हुआ है इस वाले ड्रेस, ये भी ड्रेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना हमने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी है। बैग मैंने खोला तो बैग के अंदर पहले से और भी कपड़े रखे हुए थे, लाइक मेरी शॉल वगैरह रखी हुई थी, कुछ ड्रेसेस थे वो रखे हुए थे, मेरा ब्राइडल ड्रेस था बारात वाले दिन का, और फिर मेरा मेहंदी का ड्रेस था जो मैंने अपनी मेहंदी पे पहना था। उसके अलावा मैंने एक और मेहंदी का गरारा बनाया हुआ था, वो था रखा हुआ। मैंने वो कपड़े निकाले तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी ये वाला ड्रेसेस रख देती हूँ। तो ये जो मैक्सी आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने अपनी शादी पे बनाई थी, यानी कि ये भी मेरे दहेज का ही सूट है। तो मैंने इस तरह की रेश में कुछ कपड़े बनाए थे, ताकि शादी में तो इस तरह के होते ही हैं, दहेज में ऐसे कपड़े ना हो तो कहते हैं कोई कपड़े बनाए हैं, इस तरह की बातें करते हैं। फिर मैंने जो है वो अपना आपको ब्लू और ग्रे सा जो दिखाया है ना, वो मेरे मंगनी का ड्रेस है, तो वो भी मैंने संभाल के रखा है। मैंने एक बार अपनी मंगनी पे पहना था, दूसरी बार फिर मैंने किसी की शादी पे पहना था। ये जो रेड फ्रॉक आपको मैं दिखा रही हूँ, ये भी मैंने अपनी दहेज के कपड़ों में बनाई थी। ये भी मैंने ऑनलाइन ली थी, जामा क्लॉथ से ऑनलाइन ली थी। तो फिर मेरा ना इसको दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको बगैर इसके ना रैपर के रखूँ, तो इसको मैंने ना इसके अंदर ही फिर रख दिया था तह लगा कर। तो इसका भी मैं आपको नज़दीक से दिखा रही थी कि मुझे इस तरह का ना, अगर रेशमी हो ना तो मुझे इस तरह का काम पसंद है और इसी तरह का वर्क जो है वो अच्छा लगता है। और ये ना हर मतलब ये है कि इसका बिल्कुल भी ना चेंज नहीं हो सकता, यानी कि एक होता है ना कि ऐसे कपड़ों का रिवाज नहीं है, वैसे कपड़ों का ये चलता है, सदाबहार है वो वाली कढ़ाई जो मैं आपको दिखा रही थी। और ये फिर मैंने ये सारे कपड़े ऐड किए थे। ये मैंने बलूची ड्रेस ऐड किया है, फिर आपने पहले कोरे तबके वाला भी देखा जो मैंने पहले आपको दिखाया, ये मुझे बहुत पसंद था और ये बहुत हैवी ड्रेस है। ये फुल बलोची ड्रेस है। मैंने इसकी पिन्स नहीं उतरी हुई थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसको इसी तरह ना शॉपर में पैक करके ना इसी तरह मैं इसको रख दूँ। बाकी जितने भी ड्रेस हैं ना मैं उसको पैक करके ही रखूँगी, क्योंकि नए ड्रेस हैं मैंने नहीं पहने हैं, 1-2 ड्रेस है जो मैंने पहना है। और ये आ गया जी मेरा फेवरेट ड्रेस, मोस्ट फेवरेट मेरा ड्रेस है। ये मैंने अपने हस्बैंड की मैचिंग की थी इस ड्रेस के साथ, बट मेरे देवर ने वो सूट ले लिया था, यानी कि फिर हम लोगों ने पहन भी नहीं सके थे। जो इनके लिए लिया था मैंने अपने सूट के साथ मैचिंग की थी, वो
उनका बनना था, फिर उनका बना दिया। वही मैंने मैचिंग थी, फर्स्ट ऐसा सूट था जो मैंने मैचिंग की थी, नहीं 2 सूट थे जिनकी मैचिंग की थी। ये इसका सिल्क का ट्राउज़र है, दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है। इसका काम देखो, इस पे जो मोती लगे हुए हैं ना, इतना वीआईपी काम लगता है। वरना मुझे तो दूसरी कढ़ाई होती है जिस पे बड़े-बड़े वो स्टोन्स लगे होते हैं प्लास्टिक के, और वो बहुत बुरा लगता है और बिल्कुल पेंडू टाइप लगता है। रेशमी कपड़ों, अभी भी कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं रेशमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए या फिर पेंडू लगता है, इस तरह जो भी है। मुझे भी इतने ख़ास पसंद नहीं थे, पर मैंने फिर भी अपने दहेज में ऐसे कपड़े ऐड किए हैं कि जो सदाबहार हों और चल सकें, और जो मुझे कढ़ाई अच्छी लगती थी ना, मैंने उस तरह के रेशमी कपड़े ऐड किए हैं। तो ऐसे कपड़े ज़ाहिर है शादी वगैरह या कोई पार्टी या कोई ऐसी कोई तकरीबात हो तभी पहने जाते हैं। तो ये जो मैक्सी अब मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ ना, इसका बहुत ज़्यादा घेर है। तो मेरा दिल करता है ये कपड़े, जैसे मैं देखती हूँ ना इन कपड़ों को, मेरा दिल करता है कि मैं इसे पहनूँ, पर बंदा नहीं पहन सकता है घर में। तो यहाँ पे ना मैंने बैलेंस करने के लिए ना बैग को, इसमें ना मैंने छोटी-छोटी ये चादरें और दुपट्टे वगैरह जो है ना, मैंने इसको इस तरह से तय लगा के रख दिए थे, ताकि अभी जो मैं उसके ऊपर ड्रेस रखूँगी ना, तो हैंगर वगैरह कहीं टूट ना जाए। हैंगर मैंने इसलिए नहीं निकाले कुछ ड्रेस के, ताकि ना इसका पिन्स लगी हुई थी ना, न्यू ड्रेस थे वो, बिल्कुल पिन वगैरह लगी हुई, तो मैंने नहीं उतारे। तो इसका मैं कुछ ऐसे अरसे बाद जब इसको पहनूंगी, जब मौसम अच्छा होगा ना, तो मैंने इसकी पिन्स वगैरह उतार दूंगी। ये वाइट ड्रेस ये भी मैंने अपने दहेज में बनाया था। बस ये ऐसे ही नॉर्मल सा ड्रेस है, बट मैंने बना लिया था वाइट यूँ ही मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो ना वो वाइट कलर बहुत पसंद है। पर मैंने पहना भी था शादी के बाद, फिर मुझे ज़्यादा कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा था, फिर मैंने दोबारा से नहीं पहना। एक तो गर्मी आ गई थी, दूसरा ये कि फिर मैंने नहीं पहना था। उसके बाद ये शॉल भी मैंने अपने दहेज में ऐड की थी, ली मैंने शादी से पहले थी। मैंने एक बार पहले यूज़ भी कर ली थी, फिर मैंने अपने दहेज के कपड़ों में ऐड कर ली। भाई कोई झूठ वूठ नहीं यहाँ पे बोल रही कि मैंने सब दहेज के उसमें ही बनाया था। हाँ, ड्रेसेस मैंने सारे माशाल्लाह से न्यू बनाए थे, और जो मैंने एक बार शादी से पहले पहने थे। तो जी हमारे अभी ये वाले ड्रेस रह गए हैं। अब मैं ये कहाँ पे रखूँ? मेरा एक और बैग है वो छोटा, बट मैं उसमें नहीं रखना चाहती क्योंकि फिर मुझे जाना पड़ता है सिंह, तो मुझे फिर कपड़े रखने पड़ते हैं उसमें। तब सोच रही हूँ कि मैं किस बैग में कपड़े रखूँ। इनमें से मैं कुछ, ये जो मैक्सी है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ये नहीं रखना चाहिए। यही कहीं बंदा पहन सकता है इस तरह की, तो बंदा पहन के बाहर कहीं पार्क में जा सकता है या फिर घूमने शूमने कहीं जा सकता है इस तरह की मैक्सी पहन के। ये मैक्सी बहुत अच्छी है, पता नहीं यहाँ इसकी क्यों ऐसी लुक नहीं, अच्छी लुक नहीं आ रही है। यहाँ पे दिखाती हूँ, सिंपल है, टिश्यू के स्टफ़ पे है, प्रिंटेड फ्लावर मैक्सी के नाम से ये थी। फिर मैंने बाय की थी, मैंने अब तक पहनी नहीं। मैंने भी ली है, मेरी नंद ने भी ली है, फिर हम दोनों कभी पहनेंगे, या तो साथ में पहनेंगे या फिर कभी वैसे पहनेंगे। तो अभी जो मैक्सी वगैरह है ना, ये मैं नहीं रखती हूँ, इसको मैं यहीं पर रहने देती हूँ, कभी पहननी पड़ जाती है। ये वाले जो ड्रेस हैं ये वाले मैं उठा लेती हूँ भैया, ये मैं इसको ओपन नहीं कर सकती। मुझे याद आया कि अभी मैं इसको ओपन करूँगी ना, तो ये फिर इस तरह पैक नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं फिर कभी आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी इसका फुल जो है ना, इसकी लुक, इसकी कुर्ती, इसका लहंगा, ये बहुत अच्छा। हाँ, मैं इसकी मॉडल की पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आएगा ना, आप ये बाय कर सकते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में जो है मिल जाते हैं। एक वाइट मैक्सी भी मैंने इनसे बाय की थी, ये वाली, इसकी भी मैं पिक्चर शेयर करूँगी। इसे भी ओपन नहीं करूँगी, अभी इसे ओपन करूँगी ना, बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी घेर है इसमें कैन भी है। मैंने इसको बहुत ही मुश्किल से जो है वो बंद किया था अपनी शादी के टाइम। ये वाला ड्रेस जो है मैं अब बैग लेकर आती हूँ, उसमें सारे रख लेती हूँ। तो चलो जी, हम जाते हैं बैग लेने के लिए। बैग जो है वो पड़े हुए हैं कहाँ पेटी वाले रूम है जहाँ पे मेरी और मेरी सिस्टर की ना पेटियाँ वगैरह पड़ी हैं, वहाँ पे बैग हैं। तो बैग ले आते हैं हम जाकर भी अपना। मैंने कुंडी लगाई हुई थी ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। पहले देख लेते हैं खिड़की से, यहाँ से झांकते हैं कि कोई बाहर है या नहीं। मुझे तो यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। गर्मी का टाइम है और आई थिंक सब सो रहे हैं, तो अब मैं अपनी मिशन को जाती हूँ। कोई भी नहीं है, आई थिंक नानो बैठी होगी यहाँ पे। ये रहा मेरी सिस्टर का रूम। तो जी मेरी जेठानी ने लगाई थी आज मशीन, और वो अंदर इसी में बैठी हुई बड़े आराम से, पर उनको नहीं पता क्या हो चुका है। अब मैं जाऊँगी तो उनको न्यूज़ सुनाऊँगी कि उनके कपड़े जो हैं वो तार हो चुके हैं। तो ये रहा हमारा एक रूम, इसमें कोई ख़ास आता जाता नहीं है। इसमें मैं भी नहीं आती थी, मुझे बहुत डर लगता था। वहाँ पे पेटियाँ हमारी पड़ी हुई हैं, कल हमने सामान उतारा था, तो हम अपना बैग लेंगे। बैग मेरा खाली है, बस इसमें जो है वो पड़े हुए थे, सिर्फ 1-2 बैग हैं, कुछ नहीं है। ये पंखे भी मेरे में सिस्टर का है, नीचे वाली पेटी एक मेरी है, साथ में मेरी सिस्टर की है, ऊपर संदूक वगैरह भी हमारे हैं। इधर वॉशिंग मशीन जो पड़ी वो भी हमारी है। बाकी इन्होंने अपने सामान वगैरह रखा हुआ है, ये डेस्क वगैरह और बच्चों के पढ़ने के लिए डेस्क जो होते हैं, और ये पाइप सब कुछ यहीं पे रखा हुआ होता है। और ये देख अभी की यहीं पड़ी, लगता है उनको नहीं चाहिए। चलें जी हम चलते हैं, अभी अपना बैग ले लेते हैं। जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तो मैं यहाँ पे आने से ना बहुत घबराती थी, बहुत ज़्यादा। अब मैं आधी हो गई हूँ, रात को फिर भी नहीं आती। अच्छा, वहाँ पे ना स्कूल है, मेरी नंदे जो है वो इसी स्कूल में पढ़ी हैं, साथ में ये स्कूल है, ये बंद हो जा।
बंद हो जाए, नहीं तो कोई ऊपर आ जाएगा। या बंद हो गया। अब हम इसको लेकर दबे पाऊँ, जैसे चोर चोरी करके भागता है तो हम इसको लेकर भागेंगे ताकि कोई ना देखे। इसको पहले अब हम यहीं पे रख देते हैं। इसको मैं यहीं पे रख देती हूँ। आकर मैं सामान रखूँगी। सबसे पहले मैं अपनी जेठानी को बताऊँ कि आपके कपड़े जो हैं वो सारे गिरे पड़े हैं, उठा लें। उठा मैं भी लेती, बट बहुत गर्मी है। मदरसा खोला है हमारे घर पे। मैंने बोला था ना, हमारे घर में जूतियाँ ऐसी पड़ी होती हैं ना रूम्स के बाहर, जैसे मदरसा हो। हम उनको बता के आ गए हैं रूम में वापस। पहले ना मैं पूरी वीडियो बना लेती थी, फिर मैं वो करती थी वॉइस ओवर ना, मैं फिर करती थी बाद में। तो अभी मैंने सोचा कि मुझे टाइम नहीं मिलता था, फिर मैं अपलोड करते करते ना व्लॉग को बहुत लेट हो जाता था। तो अभी ये बैग हमारा ख़ाली है, इसको हम ओपन करेगा। ये ना मुझसे होता ही नहीं है, इसकी जिप को कोई मसला है। शायद मैं कपड़े पड़े रहने देती, इतनी भी जगह कम नहीं थी। बस ये था कि मुझे हैंगर और चाहिए थे, बहुत ज़्यादा हैंगर ले रही थी ये कपड़े। वैसे हैंगर इतने भी अभी भी खाली नहीं हुए हैं, पर जितना हो सकेगा करूँगी। मैंने पूरे बैगों की दुकान डाली हुई है। अपने घर के जितने भी बैग थे मेरी अम्मी के, वो सारे मैं ले आई थी। इस बैग की वजह से मेरी रूम की शीट फटी थी, और मेरी सिस्टर की रूम की भी शीट फटी, वो भी मुझसे ही, दोनों चीज़ें। आज मेरा राज फाश हो गया। मेरी बहन को जब पता चलेगा व्लॉग देखेगी कि उसकी वजह से मेरे उसके रूम की, मेरी वजह से उसके रूम की शीट फटी है, फिर देखना भाई क्लास लगती मेरी। तो जी वैसे इन बैगों का ना कोई वो नहीं है, उनमें ज़्यादा कपड़े आते हैं, इनमें कोई नहीं कपड़े आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसमें रख लेती हूँ, इसमें नहीं रखती। फिर रूम में नानो आ गई थी। नानो को लग रहा था कमरा लॉक करके ये बत्ती पता नहीं क्या कर रही है, बैग शैग लेके जा रही, कहीं नाराज़ होके तो नहीं जा रही थी। नानो बिल्कुल मेरे पास बैठी थी एंड तक, जब तक मैं ये सारे कपड़े जो है मैंने तय लगा के नहीं रख लिए। उनको तसल्ली नहीं होगी, उनको पता नहीं क्या हो गया, कहती शायद ये नाराज़ होके जा रही, तो देखने के लिए आकर बैठ गई। फिर तो ये ना मेरी मेहंदी का ड्रेस है, जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरी मेहंदी का ड्रेस है, ये मेरे ससुराल की तरफ से था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने पिक्चर देखी थी, इन्होंने जस्ट एक पिक्चर सेंड की और मुझे ये पसंद आ गई। मेरे हस्बैंड ने पिक्चर सेंड किया, मुझे पसंद आ गया। मैंने कहा चाहिए तो यही चाहिए। फिर खैर ये लोग हमें पैसे वगैरह दे गए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं नवाबशाह गई, पूरा मतलब ख़वार हो के आ गई। मुझे कोई भी अच्छा न्यू ड्रेस नहीं मिल रहा था, ये मेरे दिल को लग गया था। मैंने कहा था मैंने लेना है तो यही लेना है। हाँ, लेने ड्रेस गई थी और चीज़ी खा के घर वापस आ गई थी। 2-3 हज़ार की मैं चीज़ें चिप्सें लेकर और घर वापस आ गई थी। तो यहाँ पे जो मैं ड्रेस अभी रख रही हूँ, ये मेरा है ब्लैक, दूसरा मेरी सिस्टर का है। ये हम लोगों ने ईद पे बनाए थे, पर गर्मी इतनी थी मैं स्टिच नहीं कर सकी थी। ये साड़ी है, मैं इसे बाहर ही निकाल लूँगी। पहले मैं इसे रख रही थी, फिर अभी मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको स्टिच कर लूँगी। किसी की शादी है, बंदा पहन लेता है। मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी है, तो जब मैं जाऊँगी तो ज़रूर पहनूँगी वहाँ पे। वैसे मैं ऐसी ब्लैक ड्रेस पहन चुकी हूँ, बिल्कुल साड़ी ऐसी ना। तो ये जो ब्लू ड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरी ससुराल की तरफ से था। मेरा बरी का सूट था, मैंने स्टिच नहीं किया। ये भी जो ग्रे है, ये भी मेरी बरी का सूट है, ये स्टिच नहीं किया हुआ। और ये वाइट मैंने आई थिंक पहले बताया मैंने ऑनलाइन, ये वाइट और ये ग्रीन लहंगा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। पेज है एक मिस्टर एंड मिसेस के नाम से। उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस होती है उनके ड्रेसेस की। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे सारे जो ड्रेस है ना यहाँ पे कंप्लीट आ जाएँ, मतलब मैं रख लूँ इनको अच्छे तरीके से, मुझे दोबारा अलमारी में ना रखने पड़े। बट एंड में ऐसा हुआ कि फिर भी ड्रेसेस जो हैं वो कुछ बच गए थे। मैंने पूरी कोशिश की कि चलो इन 2 बैग्स में आ जाएँ, बट ऐसा नहीं हो सका। तो यहाँ पे मैं अच्छे से रख रही थी। ये जो ड्रेस सबसे ऊपर है ना, तो ये मैंने अभी तक नहीं पहना। ये मुझे कज़न ने दिया था जब मेरा रिश्ता नहीं हुआ था। आज से कोई 2 साल पहले की बात है। मैं जब फर्स्ट टाइम पंजाब गई थी तो मेरी कज़न ने दिया था, मैं पहना ही नहीं था। एक बार पहना था शायद किसी की शादी में, मैंने उसके बाद मैंने नहीं पहना। कहीं बंदा आए जाए तो इस तरह के ड्रेसेस पहने, तो मैंने नहीं पहना था। मैं अपनी बुकिंग पे ना बिल्कुल सिंपल सी मैक्सी वगैरह इस तरह की ड्रेसेस पहनना पसंद करती थी। तो मुझे आज मैंने अलमारी में देखा कि मेरा ये ड्रेस अभी पड़ा हुआ है, मुझे इस ड्रेस का याद ही नहीं था। ये ड्रेस मेरी एक क्यूट सी क्लाइंट ने मुझे दिया था, मैंने उसे मेहंदी लगाई थी। हमारे सिंध में रवाज है, वो सिंधी हैं, तो वो बेटियों का बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। और मुझे वो मतलब माशाल्लाह से मुँह मांगे पैसे भी देते थे मेहंदी लगाने के, यानी कि मैंने उससे माशाल्लाह से 12,000 मेहंदी लगाने का भी लिया था। और बहुत ज़्यादा उन्होंने खिदमत
भी की थी और मुझे ये ड्रेस भी दिया था। पहली बार जब मैं गई थी उनकी नंद को लगाने वो, तो उन्होंने भी मुझे ड्रेस दिया था। फिर दोबारा उन्होंने मुझे ही बुलाया था खानपुर से, मैं इनकी वजह से वहाँ पे रुकी हुई थी, सिर्फ इस बुकिंग की वजह से। तो फिर उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिया था, मैंने अपनी पसंद का चूज़ किया था, मुझे उन्होंने दिखाए थे, तो ये मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने ये लिया था। तो बाबा कहते थे आप कोई डार्क कलर नहीं ले सकती थी, मैंने कहा गिफ्ट होता है, हम उस वहाँ पे इस तरह की चोचलें नहीं कर सकते। तो जी थैंक यू सो मच जिसने मुझे गिफ्ट दिया था। अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँच जाती है तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके क्लाइंट जो हैं वो आपको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। यहाँ पे केवल ड्रेस ना मैंने ना कैंसिल कर दिया था कि इसको मैं पैक करूँ, क्योंकि ये ना बहुत सिंपल टाइप थे, क्योंकि अगर 2 महीने में जो है वो मौसम चेंज हो सकता है, कह रही हूँ चेंज हो जाएगा, तो इसलिए बंदा कहीं भी पहन के जा सकता है इस ड्रेसेस को ना। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से ना अलमीरा में वापस रख रही हूँ। और मैंने ये अपने मायों वाला ड्रेस खुद ही नहीं रखा, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको पहनूं और इसमें एक लुक क्रिएट करूं। मैंने एक मेकअप देखा था मायों का, वो ऑरेंज ड्रेस पे था, बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रहा था। गर्मी की वजह से मैं मेकअप ट्यूटोरियल शेयर नहीं कर रही हूँ। मेरा दूसरा चैनल है बानो ब्यूटी सीक्रेट्स के नाम पे, जिन्होंने मेरा अभी तक वो चैनल नहीं देखा ना, तो मैं उस चैनल का लिंक जो है वो मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। आप लोग जाकर वो मेरा चैनल देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ना बहुत ही मज़ेदार मिलेंगे ट्यूटोरियल और हेयर रेमेडीज़, फेस रेमेडीज़ और इस तरह की ब्यूटी टिप्स वगैरह, और मेहंदी की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो जी अगर इस चैनल पे भी कोई लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे बहुत अच्छे व्लॉग्स हैं वो तो जी आपको इतना मैं कर चुकी हूँ, मिल सकें। ये करते तो करते यहाँ मेरी बस पर हो चुकी मैंने है, सारा थक गई, मेरे सामान पाँव दुखने लग गए अब पार्ट 2 इसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को मैंने फिर और कौन से कपड़े ऐड किए हैं, किस तरह फिर अपने जो है वो अलमारी को रीऑर्गेनाइज़ किया है, उसके लिए आप मेरा पार्ट 2 देखना। वो कपड़े बच चुके हैं, अब उसको मैं उसको अलमारी में रखूँगी, क्योंकि मैं 2 बैग बना सकती हूँ, ज़्यादा नहीं बना सकती हूँ, तो वो इतने हैवी भी नहीं है कि मैं उसको रखूँ, इसको मैं बाहर ही पैक करके रख लूँगी। वो साड़ी मैंने निकाली थी, साड़ी में स्टिच करूँगी और उसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी बाकी रह गया मेरा ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग की भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सका तो मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूँगी, इसी व्लॉग के साथ अपने, नहीं तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी शाम होने वाली है, टाइम काफ़ी हो रहा है, मे बी के खाना मैं बनाऊँ, तो देखते हैं, जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आप ना मुझे आप लोग गैस करें मैं किसकी कुकिंग कर रही हूँ, इंडियन चैनल्स होते हैं ना वो इस तरह बात करता है। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़रूर लाइक करिएगा, ओके, जुड़े रहिए कहीं